इसको क्योंकि वो खाना वगैरह देती थी उसको, तो सुबह जब देखी तो उसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। ये एसएसपी विजय अग्रवाल भी वहां पर पहुंच के मौके का मुआयना करते हैं, जांच करते शादी का दबाव डाला तो फिर उसने वो गला दबा के उसकी हत्या कर दी हैं। थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह जो है गला दबाकर मारना बताया। पोस्टमार्टम में जब ये इनका जो है वो कारण बताया गया डॉक्टरों के द्वारा, जो गला दबाने से इसकी मृत्यु होना बताया गया। 3 विवाह इसका हुआ था, दो पति उसके खत्म हो चुके थे। महिला के बुलाने पे ही वो वहाँ पे गया था, और वो जो उनके बीच में जो भी संबंध था, उसके बाद उनके बीच में लड़ाई झगड़ा भी हुआ। 2 दिन पहले नंदिनी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मामला निकलकर सामने आया था, जहां एक महिला 45 वर्षीय महिला जो अकेले झोपड़े में रहा करती थी एसबीआई के पीछे, उसका शव संदिग्ध अवस्था में उसके ही घर में मिलता है। इस मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को होती है, पुलिस तत्काल वहां पर पहुंचती है, जांच करती है। एसएसपी विजय अग्रवाल भी वहां पर पहुंच के मौके का मुआयना करते हैं, जांच करते हैं कि क्या कुछ चीज़ें निकल कर आई होगी। उस वक्त महिला के शरीर पर कुछ चोट के निशान दिखाई दे रहे थे, माथे पर चोट के निशान थे और तमाम जगहों पर चोट के निशान थे, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पुलिस इंतजार कर रही थी कि आखिर मौत की वजह स्पष्ट हो जाए तो पुलिस अपनी कार्रवाई में तेजी लाए, और वैसा ही हुआ। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह जो है गला दबाकर मारना बताया गया, यानी हत्या बताई गई, उसके बाद पुलिस लगातार पूछताछ जारी की। महिला जहां जहां काम करती थी वहां वहां पूछताछ जारी किया गया। उसके बाद ये चीज़ें निकलकर सामने आई कि महिला की 3 बार शादी हो चुकी है, जिसमें उसके 2 पति की मृत्यु हो चुकी है, और जो तीसरा पति था उससे 2010 से वो अलग रह रही थी। जिसके बाद इस जो शख्स है, जो दीपक, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके साथ उसका प्रेम प्रसंग था और वो उससे फ़ोन में बात करती थी, मिलती जुलती भी थी। इस प्रकार की चीज़ें निकल कर सामने आई। फिर दीपक को पुलिस ने गिरफ्तार किया और दीपक से पूछताछ करने पर दीपक ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि महिला के साथ उसका प्रेम प्रसंग था। अब महिला उससे शादी करने के लिए जोर बना रही थी। आपको बता दें कि दीपक की शादी अब तक नहीं हुई। दीपक की उम्र जो है वो 42 वर्ष बताई गई है और उसकी शादी नहीं हुई। वो भी घूम घूम कर काम करता है, अहिवारा में वो रहता है अपने परिवार वालों से अलग अकेला। शादी पर के लिए दबाव बनाने पर जब महिला उसे घर बुलाई, शादी को लेकर इनके बीच में वाद विवाद हुआ, तो उसने गुस्से में आकर गला दबाकर महिला की हत्या कर दी। एडिशनल एसपी अभिषेक झा सर हमारे साथ मौजूद है। सर, नंदिनी में जो एक शव मिला था जिसके बाद संदिग्ध अवस्था में मिली थी, क्या कुछ चीज़ उसमें निकलकर सामने आई, क्योंकि पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है? ये 13 तारीख की सुबह की घटना है। सुबह पुलिस को सूचना मिलती है कि एक जो बाड़ी है उसमें एक झोपड़ी बनी हुई है और उसमें एक महिला जो है वो अचेत अवस्था में पड़ी हुई है। तत्काल पुलिस वहाँ पे पहुँची। पहुँचने के बाद जब उसका मुआयना किया गया तो उसमें संदेहास्पद प्रतीत हुआ उसकी जो स्थिति है। तत्काल एफएसएल और ट्रैकर वगैरह को बुलाया गया था। उसके बाद जब इसका पोस्टमार्टम कराया गया, पोस्टमार्टम में जब ये इनका जो है वो कारण बताया गया डॉक्टरों के द्वारा, जो गला दबाने से इसकी मृत्यु होना बताया गया, पुलिस फिर तत्काल इसमें हत्या का मामला दर्ज करके फिर इसमें कार्रवाई चालू किया। और इसमें फिर पता चला कि जो महिला जो है वो पूर्व में 3 विवाह इसका हुआ था। 2 पति उसके खत्म हो चुके थे। तीसरे से वो 2010 से अलग रह रही थी, और साथ ही ये जो अभी जो अलग रह रही थी, इसके बाद से इनके बारे में जो है पूरे जहाँ जहाँ वो काम करने जाती थी वहाँ के लोगों का बयान लिया गया और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। तो एक लड़के के बारे में पता चला जिनसे इनकी बातचीत होती थी और इनको 1-2 बार देखा भी गया था। तो उनसे फिर संदेह के आधार पर उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में जब कड़ाई से पूछा गया तो उसने ये स्वीकार किया कि उसने जब वो शादी का दबाव डाला तो फिर उसने वो गला दबा के उसकी हत्या कर दी थी। सर, इनके बीच में प्रेम संबंध कब से था, कुछ इस बात की खुलासा हो गया? लड़का जो है वो अपनी फैमिली से अलग रहता है। वो दीपक तोड़से करके नाम है उसका। वो लड़का जो है वो 42 ईयर्स मतलब ओल्ड है। उसकी शादी नहीं हुई है और वो ऐसे ही घूम घूम के काम वाम करता था। और महिला जो है वो भी अकेली रहती थी और एक झोपड़ी नुमा घर में रहती थी। तो इन दोनों की आपस में पहचान हो गई थी। तो पहचान के कारण एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते थे। ये बात उसने स्वीकार भी किया है। सर, जब पहले दिन था, जब पुलिस को सूचना मिली, इस बात की जानकारी मिली, तो किस प्रकार से सूचना मिली? क्योंकि महिला घर में अकेली रहती थी, तो किसने सबसे पहले महिला को देखा? महिला जिस बाड़ी में झोपड़ी बना के रहती थी, वो जो बाड़ी जिसकी थी वो महिला थी जो पड़ोसी, उसने ये इसको क्योंकि वो खाना वगैरह देती थी उसको, तो सुबह जब देखी तो उसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी थी। तो पुलिस उसके बाद वहाँ पे पहुँची थी। सर, जो दीपक जिसका जिक्र हो रहा है, वो कहाँ से पकड़ाया और किस प्रकार से पुलिस उस तक पहुँच पाई? दीपक ये अहिवारा में ही वो काम करता था, तो वहीं ही रहता था वो। और पुलिस ने जब पूछताछ में ये बात सामने आई है कि लड़का है जिससे उसकी बात होती है, और इसके मोबाइल को भी जब चेक किया गया तो उसका कॉल दिखा था। तो उस आधार पे पुलिस उसको ला के उसको संदेही समझ के कड़ाई से पूछताछ की थी। तब उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। सर, जब आखिरी बार दीपक उस महिला के घर में गया हुआ था, तो क्या वो मारने की नीयत से ही गया हुआ था या वाद विवाद इतना बढ़ गया कि ऐसा कदम उठाना पड़ा? वो महिला उससे जब पूछताछ हुई तो बताया कि महिला के बुलाने पे ही वो वहाँ पे गया था। और
और वो जो उनके बीच में जो भी संबंध था, उसके बाद उनके बीच में लड़ाई झगड़ा भी हुआ। लड़ाई झगड़ा होने पे ही शादी की बात आने के बाद ये हत्या हो गई उसकी। ठीक है, तो इस प्रकार से नंदिनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ये जो मामला हुआ था उसका पूरा खुलासा हो चुका है, जिसमें प्रेमी ने ही उस महिला की हत्या की थी, गला दबाकर हत्या की गई थी। और ये तमाम चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब चीज़ें आई, हत्या की वजह आई, उसके बाद पुलिस जब सख्ती से कार्रवाई करने लगी तो धीरे धीरे करके उस युवक दीपक का नाम निकल कर सामने आया। और उसके बाद जब उससे पूछताछ की गई तो दीपक ने तमाम चीज़ें, अपने जुर्म को कबूल किया है।